अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 3 का मेन टाइटल है इंटीग्रेटिंग पीपल एंड परफॉर्मेंस थ्रू क्वालिटी मैनेजमेंट। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड नोट्स में यूज़ कर रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस लेक्चर के एंड में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें नंबर 1 पे होगा व्यूज़ ऑन क्वालिटी। सेकंड हमारा टॉपिक होगा प्रोडक्टिविटी वर्सेस क्वालिटी, हाउ क्वालिटी इज डिफाइंड, हाउ क्वालिटी इज मेजर्ड, हाउ क्वालिटी इज अचीव्ड, एटीट्यूड टुवर्ड डिफेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सप्लायर रिलेशनशिप। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपकी कोई इम्प्रूवमेंट सजेशन है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले दिनों में आपको मिड टर्म से रिलेटेड असाइनमेंट के सॉल्यूशन, जीडीपी और क्विज़ेस के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलते रहें। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में गुड लिख दें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। इससे ये होगा कि हम मोटिवेट होंगे, दूसरा यूट्यूब इस वीडियोस को और स्टूडेंट को रिकमेंड करेगा। तो आइए आज के अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड, जैसे कि हम स्लाइड्स में देख चुके हैं, लेसन नंबर 3 जो है हम उसकी स्टडी करने वाले हैं। इस पे पहला टॉपिक है व्यूज ऑन क्वालिटी। The total quality philosophy introduced a whole new way of looking at performance of a company through people and managing the quality of product and processes. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जो फिलोसफी है इसने एक नया तरीका इंट्रोड्यूस कर दिया है परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी को देखने के लिए, और इसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोसेसेस को इम्प्रूव बना सकते हैं अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हुए। इनका एक बिल्कुल ही न्यू पर्सपेक्टिव हमें देती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। The traditional view of quality measure process performance and defective part per 100 process। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल व्यूज़ की बात करेंगे इस लेक्चर में। ट्रेडिशनल व्यूज़ की मुराद ये है कि आम तौर पर लोग जिस तरीके से क्वालिटी को पिछले ज़माने में देखते हुए आए या पिछले चंद सालों के अंदर देखते हुए आए, या तो फिर अभी जो मॉडर्न सेंचुरीज के अंदर जो इम्प्रूवमेंट हुई है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया है उसके व्यूज़ चेंज हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल व्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रेडिशनल व्यूज़ की बात करेंगे। तो यहाँ एक ट्रेडिशनल व्यू की बात बताई जा रही है कि टोटल ट्रेडिशनल व्यू में क्वालिटी मेजर करने का परफॉर्मेंस क्या होता था, एक इंडिकेटर क्या होता था कि अगर हमने 100 पार्ट प्रोड्यूस करे हैं तो उसके अंदर कितने पार्ट डिफेक्टिव निकल के आए हैं ये देखते थे। इस रेशो से निकलता था कि क्वालिटी कितनी अच्छी जा रही है। विद टोटल क्वालिटी द सेम मेजरमेंट इज थ्रू ऑफ 1 पार्ट पर मिलियन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अडॉप्ट करने के बाद क्या हो गया कि पहले देखा जाता था कि 100 पार्ट प्रोड्यूस किए हैं तो उसमें कितने पार्ट डिफेक्टिव आए। अब देखा जा रहा है कि मिलियन पार्ट प्रोड्यूस किए हैं तो उसके अंदर कितने डिफेक्टिव आए। ठीक है, इसको देख के रेशो निकाला जा रहा है। द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ क्वालिटी एक्सपेक्टेड 1 इम्प्रूवमेंट पर ईयर पर एम्प्लॉय। यानी कि पहले ये सोचा जाता था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के मेथड्स को अडॉप्ट करने से पहले कि एक एम्प्लॉय के अंदर एक साल में कितनी इंप्रूवमेंट आई है। और अब क्या किया जाता है, टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट टू मेक एटलीस्ट 10 और मोर इम्प्रूवमेंट पर एम्प्लॉय पर ईयर। टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के मेथड को अडॉप्ट करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रही होती हैं, वो ये देख रही होती है कि कम से कम एक एम्प्लॉय के अंदर 10 किस्म की इंप्रूवमेंट आए। ऑर्गेनाइजेशन दैट थिंक ट्रेडिशनली फोकस ऑन शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो है बस क्वालिटी को एवं ही लेती है, वो जो है वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के ऊपर जो है वो कंसिडर कर रही होती है। टोटल क्वालिटी अप्रोच की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को देख रही होती है और उनकी कोशिश होती है कि कंटिन्यूअसली अपने एम्प्लॉयमेंट्स में, प्रोसेसेस में अपने प्रोडक्ट को मिल के आई जाए। The following is to summarize some of the major differences between traditional view of quality and the quality products। अब यहाँ पे हमें जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए जिनको देखकर हम डिफरेंस दे सकते हैं कि भाई ट्रेडिशनल व्यू के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं और जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन जो मेथड को एडॉप्ट करती है इन दोनों के अंदर चेंजेस क्या हैं। तो आइए वन बाय वन हम इनको देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है प्रोडक्टिव वर्सेस क्वालिटी। द ट्रेडिशनल व्यू इज दैट प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी आर ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि ट्रेडिशनल व्यू ये कहता है कि भाई अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो क्वालिटी जो है वो दोनों चीज़ों में जो है ना मसला ही रहेगा। ये एक बहसो मुबासे वाली बात है, या तो आप प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकते हैं या तो आप क्वालिटी अचीव कर सकते हैं। आप दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। यानी कि पहले लोग ये समझते थे कि भाई या तो ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर लो या तो क्वालिटी देख लो, लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ अचीव नहीं हो सकती। टोटल क्वालिटी व्यू क्या है इस पे? द टोटल क्वालिटी व्यू इज दैट लास्टिंग प्रोडक्टिविटी गेन आर मेड ओनली एज अ रिजल्ट ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट। टोटल क्वालिटी व्यू कहती है कि प्रोडक्टिविटी को जो आप जब ही इंक्रीज कर सकते हैं जब तक आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव ना करेंगे। आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी तो प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हो जाएगी। ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड करते हैं।
हाउ क्वालिटी इज डिफाइंड, क्वालिटी को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ट्रेडिशनल व्यू इज दैट क्वालिटी इज डिफाइंड सोनली एज मीटिंग कस्टमर स्पेसिफिकेशन। यानी कि ट्रेडिशनल व्यू ये था कि भाई आप कस्टमर की स्पेसिफिकेशन को मीट कर लें, जो कस्टमर आपको कह रहा है वो कर लें, तो इसका मतलब आपने क्वालिटी को मीट कर लिया। द टोटल क्वालिटी व्यू इज दैट क्वालिटी मीन्स सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन। टोटल क्वालिटी व्यू क्या है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्वालिटी का मतलब ये तो ज़रूर है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को आप मीट कर लें, कस्टमर को सेटिस्फाई कर लें, उसकी ज़रूरियात को पूरा कर लें, लेकिन असल मकसद ये है टोटल क्वालिटी का कि आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा प्रोडक्ट उसको बना के दें। हाउ क्वालिटी इज अचीव्ड, क्वालिटी किस तरीके से अचीव की जा सकती है। ट्रेडिशनल व्यू इज दैट क्वालिटी इज इंस्पेक्टेड इनटू द प्रोडक्ट। यानी कि ट्रेडिशनल व्यू जो है, जो क्वालिटी जो है वो बस आप प्रोडक्ट जो बन गया उसको इंस्पेक्ट कर लें, हाँ भाई ठीक है नहीं है, उसमें कोई मसला तो नहीं है, जो उसके फंक्शंस हैं फीचर्स हैं वो ठीक हो रहे हैं। द टोटल क्वालिटी व्यू इज दैट द क्वालिटी इज डिटरमाइंड बाय प्रोडक्ट डिजाइन अचीव बाय इफेक्टिव कंट्रोल टेक्निक। टोटल क्वालिटी का व्यू ये है कि क्वालिटी प्रोडक्ट डिजाइन जो है उससे अचीव की जाती है, और उसके बाद आपकी जो टेक्निक्स है, कंट्रोल टेक्निक्स, यानी कि जो आप प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो टेक्निक्स कितनी अच्छी हैं, वो कंट्रोल्स कितने अच्छे हैं आपके पास। एटीट्यूड टुवर्ड डिफेक्ट, डिफेक्ट के टुवर्ड्स जो है वो आपका एटीट्यूड क्या है। द ट्रेडिशनल व्यूज दैट डिफेक्ट आर एन एक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। यानी कि ट्रेडिशनल व्यू ये कहता है कि आप जब एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट जरूर आएंगे। मेजरिंग डिफेक्ट्स आर पर 100 इज एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड। यानी कि ट्रेडिशनल व्यू में जो है कि अगर पर 100 के अंदर एक डिफेक्ट आ गया तो ये एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है। टोटल क्वालिटी व्यूज दैट डिफेक्ट टू बी प्रिवेंटेड यूजिंग इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम एंड शुड बी मेजर इन डिफेक्ट पर मिलियन। टोटल क्वालिटी व्यू क्या कहता है कि भाई असल चीज़ ये है कि डिफेक्ट तो आ जाएंगे, लेकिन आपका इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम आपका होना चाहिए तो डिफेक्ट को आने से रोके। और ये जो है वो मेजर किया जाता है, यहाँ पे देखें 100 पर 100 में एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है, और यहाँ पे क्या है कि डिफेक्ट पर मिलियन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है, कि पर मिलियन में जाके अगर आपका डिफेक्ट आ रहा है तो आपका मेथड और कंट्रोल सिस्टम जो है वो ठीक काम कर रहा है। लेकिन अगर आपके 100 में डिफेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो ठीक नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है सिक्स सिग्मा, इसके लिए मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे कि सिक्स सिग्मा क्या होता है। सिक्स सिग्मा है द मेथड दैट प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन टूल टू इंप्रूव कैपेबिलिटी ऑफ द बिजनेस प्रोसेस। ये एक पूरा मेथड है और टूल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है अपने इंप्रूव करने का, अपनी कैपेबिलिटी को, डिफेक्ट्स रोकने के लिए, और दूसरा अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। दिस इंक्रीज इन द परफॉर्मेंस एंड डिक्रीज इन प्रोसेस वेरिएशन हेल्प टू डिफेक्ट रिडक्शन एंड इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिट्स, एम्प्लॉय मोरल एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। यानी कि देखें ये एम्प्लॉय मोरल पे भी काम करता है, क्वालिटी पे भी काम करता है, सर्विसेज पे भी काम करता है, और आपके प्रॉफिट को भी इंप्रूव करता है, और आपके डिफेक्ट को जो है वो रिड्यूस करता है, और प्रोसेस वेरिएशन को इंप्रूव करने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और उनको एलिमिनेट करने के लिए हेल्प करता है। सिक्स सिग्मा एक अलग टॉपिक है, अगर आप में से कोई इंटरेस्ट है तो गूगल करके या यूट्यूब पे वीडियोस देख के शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसका पूरा देख सकता है। यहाँ पे इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, बस इन्होंने एक ब्रैकेट में हमें रेफरेंस दे दिया तो हमने देख लिया। मुझे नहीं लगता ये एग्जाम वगैरह में आएगा। हाँ, ये जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई क्वालिटी को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है, या आप ट्रेडिशनल व्यू में और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में जो है वो फ़र्क दें, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ज़रूर रीड कर लीजिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी, द ट्रेडिशनल व्यूज दैट एम्प्लॉय आर ब्लेम फॉर क्वालिटी। यानी कि ट्रेडिशनल व्यू ये है कि जो अगर आप क्वालिटी ख़राब हो रही है तो इसके जो नुकसानदार, जो इसकी मेन वजह है वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं। टोटल क्वालिटी व्यू क्या कहता है कि बिल्कुल एम्प्लॉय आपके जिम्मेदार है, लेकिन 80% जो जिम्मेदारी है वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, कि मैनेजमेंट ने उनको इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम नहीं बना के दिया, उनको जो टूल्स एंड प्रोसीजर जो रिक्वायर्ड है वो आपने बना के ही नहीं दिए, तो वो क्वालिटी को किस तरीके से इंप्रूव करेंगे। सप्लायर रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। ट्रेडिशनल व्यूज दैट सप्लायर रिलेशनशिप आर शॉर्ट टर्म एंड कॉस्ट ड्रिवन। ट्रेडिशनल व्यू ये है कि सप्लायर के साथ जो रिलेशनशिप है वो शॉर्ट टर्म होना चाहिए, और वो जो है वो कॉस्ट के हिसाब से होना चाहिए। द टोटल क्वालिटी व्यूज दैट सप्लायर रिलेशनशिप आर लॉन्ग टर्म एंड क्वालिटी ओरिएंटेड। यानी कि टोटल क्वालिटी व्यू ये कहता है कि सप्लायर का रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए और क्वालिटी ओरिएंटेड होना चाहिए। यानी कि जो आपके सप्लायर्स हैं, जो आपको चीज़ें वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनसे रिलेशनशिप आपका लॉन्ग टर्म होना चाहिए और क्वालिटी उनकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये था आज का लेक्चर। शॉर्ट सा लेक्चर था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आई थिंक सो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो मेथड आपके लिए सूटेबल है उससे हमसे कॉन्टेक्ट कर लें, मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देगा। आज की वीडियो में इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफिज़।